मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आपके साथ काम शुरू किया और आपने मेरे पैसे से एक रखेल रखी। चेन फेंग, मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगी, तुम्हारा परिवार तबाह कर दूंगी। किन साहब, चेन अब अच्छी तरक्की कर रहा है। आप कब वापसी की घोषणा करने जा रही हैं? जल्दी नहीं है, अभी सब ठीक चल रहा है। दीदी, आप हुनयो की सीईओ हैं, जो लगभग आधे एशिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। सिर्फ चेन फेंग की जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने के लिए आपने अपनी पहचान छुपाकर 20 साल तक शादी में रही। बस करो, लिंगलिंग की एडल्ट पार्टी के बाद बात करेंगे। ये 3 महीने मुझे तो बर्दाश्त करते करते जान ही निकल गई उस बुढ़िया के सामने। मुझे आंखें बंद करनी पड़ती थी। ऐसी बातें करते हो, फिर भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। हर दिन देखते हुए खा नहीं सकता, ये कहीं तो अपनी भड़ास निकालनी ही पड़ेगी ना। ओह, तुम शैतान। जब बेटा पैदा होगा देखती हूँ तुम उसे नाम देते हो या नहीं। उस बदबूदार औरत ने इतने सालों तक मेरे साथ ऐश की, अब उसका हिसाब बराबर हो गया है। जैसे ही तुम मेरे बेटे को जन्म दोगी, मैं उसे तुरंत बाहर निकाल फेंकूंगा। इन 20 सालों में मैंने हुआनियों के तहत आने वाली कंपनियों को लगाया ताकि वे गुप्त रूप से चेन ग्रुप के विकास में मदद करें, लेकिन फिर भी तुम मुझे एक बुढ़िया समझते हो। चेन फेंग, तुमसे प्यार करके मैंने सचमुच अपनी अकल खो दी थी। चेन फेंग, माँ, तुम्हें अभी किसने वापस आने को कहा? बाहर निकल जाओ। माँ, चिल्ला क्यों रही हो? कितनी मनहूसियत है। तुमने आने के लिए सही समय चुना है। माँ, इस बात के बारे में क्या तुम्हें पहले से पता था? तुम चेन फेंग को बचा रही थी, है ना? अगर तुम बेटा नहीं पैदा कर सकती तो क्या तुम्हारा आदमी ये सब करेगा? दोष तुम्हारी कोख का है जो लायक नहीं है, जिसने एक बेकार बोझ बेटी को जन्म दिया। लड़का हो या लड़की, दोनों एक जैसे होते हैं। लिंगलिंग बोझ कैसे हो गए? तुम क्या बकवास जानती हो? हमारे गांव में आदमी ही सब कुछ है, वही दुनिया है। तुमने एक लड़की को जन्म दिया तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। जाओरान को देखो, उसका बड़ा कूल्हा है और नुकीला पेट है। वो निश्चित रूप से हमारे चेन परिवार को एक हट्टा कट्टा बेटा देगी। किंजी, मैं आपको दीदी कह रही हूँ। आपको भी पता है, पुरुषों को ताजा और सुंदर चीजें पसंद आती हैं। इज्जत की बात है। मैंने सुना है आप फेंगजी की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट हैं। दूसरों के परिवार को बर्बाद करती हो और फिर अजीब तर्क देती हो। मुझे लगता है तुम झगड़ा बंद करो। जौरान गर्भवती है, क्या तुम सच में कोई हादसा करना चाहती हो? उसके पेट में पल रहा बेटा ही जीवन है, और मेरे और मेरी बेटी का जीवन नहीं है क्या? तुम ये सब इतनी लापरवाही से कर रहे हो।
तुम हमारे बच्चे के सामने कैसे खड़े हो गए? माँ, पापा मैं आ गई। मैं आपको और माँ, माँ, अचानक ये सब क्या हो गया? माँ ठीक है। बेटी तुम पहले कमरे के अंदर जाओ। ठीक है। माँ की कमर वैसे भी ठीक नहीं रहती, तुम ये बहुत ज्यादा कर रही हो। जी आओ रानी दीदी। आप मेरे घर आई और मुझे पहले से बताया भी नहीं। ओह, क्या एसोसिएशन में कोई अर्जेंट समस्या है? माँ मैं तुम्हें बताती हूँ, जियाओ रान दीदी हमारी स्वयंसेवी एसोसिएशन की सीनियर है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया दीदी। दीदी आप सचमुच कितनी सुंदर हैं। मैं तुम्हें हमेशा एक्टिविटीज में भाग लेते हुए देखती हूँ। हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अच्छे काम करने का फल अच्छा ही मिलता है। ऐसा है क्या? हाँ माँ। तो तुम्हारी माँ काफी अच्छी है। हाँ। वैसे जो व्यक्ति तुम्हें अक्सर लेने आता है, क्या वो तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ। कितना प्यारा परिवार है। आइलिंग, ज्यादा थकना मत। शुक्रिया पिताजी। ये है, क्या तुम्हारी दोस्त है? हाँ। नमस्ते, मैं लिन जियाओरान हूँ। सच में तुम्हें ये करना पड़ा। चेन फेंग जैसे कूड़े को खजाना समझना पड़ा। वो तुम्हारे लिए अच्छी है, इतनी अच्छी है कि तुम्हें एक छोटा भाई देने वाली है। अच्छा है कि तुम्हारे लिए एक छोटा भाई पैदा हो गया है। आयु करना कैसे संभव है? माँ आप क्या कह रही हैं? पिताजी जल्दी बताइए, माँ मजाक कर रही हैं। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है ना? असंभव है, असंभव है। जी आओ रान दीदी, आप मुझे बताइए कि ये झूठ है, ठीक है? जी आओ रान दीदी। तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो और तुम्हारे छोटे भाई को भी। लिंग लिंग, तुम ठीक हो? ओहो, मेरा प्यारा पोता। अरे कमीनी लड़की, क्या तू मरना चाहती है? अगर मेरे पोते को कुछ भी हुआ तो तेरी ये घटिया जान भी कम पड़ेगी भरपाई करने के लिए। तुम एक बच्चे पर क्या पागलपन दिखा रही हो? माँ, हमारे घर में तुम दोनों अभागिनों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या देख रही हो? माँ बेटी दोनों गरीबी की मूरत हो। आ फेंग की कंपनी लिस्ट हो गई है तुम्हें। तुम दोनों मनहूसों को कब का बाहर निकाल देना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि चेन फेंग की कंपनी जो लिस्ट हो पाई है वो किसकी वजह से है? तुम्हें क्या लगता है कि चेन फेंग की कंपनी किसके बल पर सूचीबद्ध हुई? चेन फेंग, तुम सच में भूल गए हो कि तुम गांव से निकलकर कैसे एक सूचीबद्ध कंपनी के मालिक बने थे? पत्नी, पत्नी, किसी ने मुझे निवेश दिया है। सच में? कितनी अच्छी किस्मत है। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें 5 बैग खरीद कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें 10 दूंगा। मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सबसे खुश महिला बनाना चाहता हूँ। हाँ पत्नी, मैंने पहले ही सोच लिया है कि हमारी बेटी का नाम क्या होगा। उसका नाम चेन आइलिंग होगा। चेन फेंग की सबसे प्यारी औरत, तुम किंजी लिंग हो।
शुक्र है मैंने गलत आदमी नहीं चुना। ओहो, कितनी मजेदार बात है। ये मत कहो तुमने 20 साल तक फ्रंट डेस्क पर काम किया और फिर कंपनी को सूचीबद्ध करवा दिया। तुम वाकई में बहुत सक्षम हो। हम आप लोग मेरी माँ पर हंस नहीं सकते। पिताजी, इन सभी वर्षों में माँ ने पूरे दिल से आपकी देखभाल की है। आप ये सबसे अच्छी तरह जानते हैं। जल्दी से माँ का पक्ष लीजिए। बड़ों के मामले में बच्चों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंदर जाओ और अपना होमवर्क करो। लिंगलिंग को छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि अब आप माँ से प्यार नहीं करते। लिंगलिंग को छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी। छो छो। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम दोनों से सख्त नफरत है। तुम मेरी लिंगलिंग को छोड़ दो। लिंगलिंग। मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। माँ, तुम जल्दी जाओ। छोड़ो, क्या कर रहे हो? लिंगलिंग, वो तुम्हारी भी बेटी है। लिंगलिंग को अनुशासित करना, इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं, जब मैंने शून्य से शुरुआत की थी तुम मेरे साथ थी। मैं बहुत आभारी हूं। इसलिए जब मैं सफल हो गया तो मैंने तुमसे शादी भी की और ये तुम्हें चुकाने का मेरा तरीका था। मैंने तुम्हें कभी खाने, पहनने या जरूरत की चीजों की कमी नहीं होने दी। ये तुम्हारी एक क्षमता है कि तुम मेरी कंपनी में मामूली रिसेप्शनिस्ट बनकर रही, जिससे मुझे अपमान सहना पड़ा। हर आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। मुझे लगता है कि तुम ये समझ सकती हो। हाँ। तुम्हें इज्जत चाहिए, लेकिन तुम बेशर्म हो। इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूं। क्या ये काफी होगा? दस्तावेजों पर दस्तखत कर दो और खुद के लिए कुछ गरिमा बचा लो। क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? हमें तो मेरा प्यार, मेरा समर्पण, मेरा खून और मांस तुम्हारी नजर में बस एक संख्या है। रुको। चिकन जी, ये चीजें इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ रही हैं तो यकीनन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होंगी। तो मैं तुम्हें ये तोहफे में दे रही हूँ। मेरा आज ही तुम्हारा कल होगा। लिन जियाओरान, तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हारी कब्र भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फेंग भाई, आप इसे देखिए। मैं गर्भवती हूँ। क्या किंजी को दूसरों की खुशी अच्छी नहीं लगती? आगे से मुझे परेशान मत करना। ऐसे मैं तुम्हें भेज दूंगा। एक बूढ़े आदमी के लिए 1 लाख रुपए पानी छिड़कने जैसा है। इससे बेहतर तो मुझे दे दीजिए। फेंग भाई, आप इससे प्यार नहीं करते तो क्यों ना वो पैसे मुझे दे दे। मुझे अभी भी एक बैग चाहिए। खरीद लो जो खरीदना चाहती हो। तुम्हारा पति उसका भुगतान करेगा। बस वो 1 लाख रुपए। आखिर वो मेरी पूर्व पत्नी है। ये बूढ़ा बेकार आदमी। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप बहुत नेक और वफादार हैं। मुझे खरीदना है वो सबसे नया वाला। जैसा तुम कहो।
हस्ताक्षर कर दो, थोड़ी गरिमा बनाए रखो। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? नहीं, जो जूते पैरों में फिट ना हो उन्हें फेंक देना चाहिए। क्या बात है, ये किंज नहीं है क्या? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। शी साहब, इतने साल बाद मिले हैं, आप भी अब दोस्ती गांठना सीख गए हैं। अपने पैर गंदे मत करो। मुझे लिंगलिंग को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या हुआ, अब भी उस परिवार को याद करती है? केंजे, ये क्या? विश्व युद्ध चल रहा है। अरे, जब से हाइशी के सबसे अमीर आदमी के बेटे ने लिंगहो ग्रुप की स्थापना की है, वो दादाजी को भी कुछ नहीं समझता। ये फटीचर हताश औरत कैसे मालिक के बेटे को इतनी गर्मजोशी दे रही है? बस एक कुत्ते ने काट लिया था। वो कुत्ता तो पूरी शक्ति से 20 से अधिक वर्षों तक पाला गया खूंखार कुत्ता रहा होगा, है ना? चेनफेंग, मुझे पछतावा है। तुम ठीक तो हो? कृपया मुझे बचाओ, लगता है यहाँ भालू है। अच्छा, आओ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। सामान्य लोग हमेशा डर के मारे कांपते रहते हैं। कितना अच्छा होता अगर मैं शहर में रह पाता। मैंने सुना है हाइशी में घर बड़े और सुंदर हैं, वहां की लड़कियां आपकी तरह ही खूबसूरत होती हैं। तुम हाइशी जाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम सिर्फ अपना अतीत याद रखती हो, तो क्या तुम्हें हमारा अतीत याद नहीं? ये 20 साल मानो मैंने उसे ये उपहार में दिए हों। मैं लिंगलिंग को जरूर वापस लाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या? पहले ही व्यवस्था कर दी गई है, 10 दिनों के बाद होगी। कुछ दिनों में शिए परिवार में एक वाइन पार्टी है। क्या तुम वहां जाकर अपना चेहरा दिखाना चाहोगी? चेनफेंग भी वहां होगा। जरूर जाऊंगी। ये तो एक शानदार ड्रामा है। मुझे बाहर निकालो। माँ, माँ, मुझे बाहर निकालो। आओ आओ। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या ये लड़का है? माँ, मैंने डॉक्टर को इतना पैसा दिया, तब जाकर उसने बताया ये बच्चा 100% लड़का है। भगवान भला करे, हमारे चेन परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया। जियाओरान, तुम हमारे चेन परिवार की सबसे बड़ी नायक हो। तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाना है, बस मुझे बता दो। मेरे पोते को भूखा मत रखना। 10 साल तक घर का काम करना एक लड़का पैदा करने जितना आसान नहीं है। किन झीलिंग, तुम्हारी किस्मत खराब है ना। ये सुख अब मैं तुम्हारी जगह भोगूंगी। माँ, मुझे ले चलो। माँ, आइलिंग बहुत शोर मचा रही है। मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है।
क्या तुम चिल्ला रही हो या रो रही हो? तुम्हारी बूढ़ी माँ अभी तक मरी नहीं है। फेंग, ये लड़की अब बड़ी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इसे पढ़ाना अब किसी काम का है। इसने तो देर सवेर शादी करके चले जाना है। इससे बेहतर है कि जल्द ही इस घड़े के पानी को बहा दिया जाए, तो हमें भी शांति मिलेगी। इस आदमी ने मेरे गर्भवती होने की खबर सुनी, तभी मुझे चेन परिवार में आने दिया। मैं उस पुरानी पत्नी को वापस आकर परेशान करने का कोई मौका नहीं दे सकती। हाँ फेंग भाई, इसके लिए एक अच्छा ससुराल ढूंढो और इस बच्ची को बाकी की जिंदगी के लिए एक ठिकाना दे दो। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी किसी आदमी को क्यों सौंपूंगी? क्यों? फेंग भाई, आइलिन का ये पागलपन भरा रवैया अगर बाहर फैल गया तो क्या ये हमारे चेन परिवार की बदनामी नहीं है? हाँ, उसके लिए एक आदमी ढूंढना जरूरी है ताकि उसके स्वभाव को सुधारा जा सके। थोड़ी देर रुको, हम शीय परिवार द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज में जा रहे हैं। लिंगलिंग के लिए देखते हैं कोई उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं। आज के भोज में जो लोग आ रहे हैं वे सभी बेहद अमीर और प्रतिष्ठित हैं। तुम्हें ध्यान से देखना होगा। क्या तुम बस उसे ज्यादा कीमत पर बेचना नहीं चाहते? खुद की वाहवाही करना तुम्हें खूब आता है। ठीक है, लिंग लिंग, बस 10 दिन और हैं। अपनी माँ का इंतजार करना। आनाई रियल्टी, शिंगेओ टेक्नोलॉजी, रोइलिन ग्रुप, ये सब बड़े लोग हैं। यांग साहब नमस्ते। तुम कौन हो? मुझे चेन फेंग बुलाओ बस। चेन फेंग? मैं नहीं जानती। चेन ग्रुप, क्या करते हो तुम लोग? मुख्य रूप से कपड़ा, हार्डवेयर वगैरह। मैंने कभी नहीं सुना कि चैन ग्रुप के मालिक भी इस पार्टी में आने के योग्य हैं। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। चिल्लाओ मत। ये लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं छोटा व्यापारी था तभी बड़े लोगों ने मुझे 1 अरब का निवेश दिया था। तुम लोग क्या? 1 अरब? बिल्कुल, इस रास्ते पर बहुत सारे बड़े लोग हैं जो मुझे अवसर देते हैं। ये पाखंडी लोग, जब मैं ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा तो इन्हें घुटनों पर आकर मुझसे बात करनी होगी। हम्पा। हाँ फेंग भाई, आपका भविष्य उज्जवल है। क्या तुम कह रहे हो कि हेयान्यू ग्रुप के वो मालिक भी आ रहे हैं? तुम नहीं जानते? यह खबर हर जगह फैल गई है। वह मालिक 20 सालों से सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। हुआन्यू ग्रुप की वैश्विक आर्थिक शक्ति को देखते हुए अगर वह इस बार सामने आते हैं तो व्यापार जगत में शायद फिर से बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, ये मेरा मौका है।
पत्नी, ये बदतमीज औरत यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए कैसे आ गई? वो गाउन किराए पर लेने में काफी पैसे लगे होंगे, है ना? क्या ये वो जगह है जहाँ तुम्हें आना चाहिए? यहाँ तक मेरा पीछा करके तुम क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। जरा अपनी ओछी परवरिश तो देखो, तुम जन्म से ही गंवार हो। इतने जोर से अंदर घुस आई और किसी सुरक्षा कर्मी ने तुम्हें रोका तक नहीं। मैं मामूली आदमी हूँ, ये किन झीलिंग तो बस चेन फेंग की साधारण पत्नी है। उसने एक नया रूप क्या लिया? तुम सब उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो। क्या क्या क्या? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बेकार में बेइज्जती मत करवाओ। कोई रिश्ता नहीं? हाँ, अगर कोई रिश्ता नहीं है तो तुम मेरा पीछा करते हुए इस पार्टी में क्यों आई? अगर कोई रिश्ता नहीं है तो तुमने इतना महंगा गाउन क्यों किराए पर लिया? इन झीलिंग बेशर्मी का इस्तेमाल इस तरह नहीं करते हैं। खुद को इतना महत्वपूर्ण समझना बंद करो। मैं हान्यू ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने आई हूँ। झूठ बोलने से पहले खुद को शीशे में भी नहीं देखते। और तुम हुआन्यू ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती हो, तुम खुद को सीईओ समझती हो क्या? क्या हो रहा है? अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं ही हूँ। ये क्या है? आते ही मारना शुरू कर दिया। क्या ठीक से बात नहीं की जा सकती? इस आदमी की पत्नी होना सच में दुखद है। मुझे उस बॉस से या इस बॉस से कोई मतलब नहीं। जब तक वो एक दिन मेरी पत्नी थी, अगर मैं उसे मारता हूँ तो उसे सहना ही होगा। हम दोनों का तलाक हो चुका है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? किंजी, तुम्हारी ये पूर्व कर्मी सच में अपनी औकात नहीं जानती। ठीक है अगर वो यहाँ घुस आई, लेकिन अपनी पूंछ तो अंदर खींच लेती और थोड़ा ढंग से व्यवहार करती। शरीर पर एक भी सभ्य गहना नहीं है और हैन्यू ग्रुप की सीईओ होने का ढोंग कर रही है। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गई हो? चेन फेंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने धोखेबाज व्यक्ति होगे। मुझे लगता है कि हैन्यू ग्रुप का सीईओ भी नहीं चाहेगा कि तुम जैसा इंसान उसका ढोंग करे। तो क्यों ना मैं ईश्वर के नाम पर न्याय करूं? क्या ये हुआन्यू ग्रुप की सीईओ की अंगूठी नहीं है? 20 सालों में जब वो केवल एक बार सार्वजनिक रूप से दिखी तो केवल उनका एक हाथ दिखा था और उस हाथ पर यही अंगूठी थी। केन साहब, इन्हें पकड़ो और बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हम सिर्फ मिस्किन का आदेश मानते हैं। बेहतर होगा। क्या हुआ? सच में हुआ नहीं हुआ है? नहीं, यह असंभव है। अगर हुआन्यू ग्रुप की मदद होती तो मैं बहुत पहले ही तरक्की कर जाता। ऐसे में अब तक चेन एक साधारण छोटी कंपनी कैसे रह सकती है? या उच्च स्तरीय आभूषणों के विशेष विक्रेता लिंगहो ग्रुप का प्रतीक है। लिंगो ग्रुप? ईशी साहब द्वारा भेजे गए झुमके का एक सेट और हार का एक सेट है। कृपया आप जांच लें। जी साहब, तुमने लिंगो ग्रुप के साथ कब संबंध बनाए? किन झीलिंग? ओह, बदचलन औरत, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? इस मिस्किन को पहले किसी पार्टी में नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं? तुम लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। किन झीलिंग, तुमने मुझसे 20 साल पहले शादी की और अब तुमने लिंगोंग के बिस्तर पर चढ़ गई। तुम अभी भी खुद को हुआन्यू ग्रुप की सीईओ कहती हो? तुम सच में एक बेशर्म बदचलन औरत हो। चेन फेंग, क्या तुमने देखा? ये मेरा खून है। इतने सालों में तुम मेरे खून और पसीने के दम पर ही
ग्रुप के सीईओ बने हो। चूंकि तुम्हें शर्म नहीं है तो मुझे भी अब तुम्हें कोई रियायत देने की जरूरत नहीं है। इन कुछ वर्षों में तुम्हारा कौन सा व्यापार जो मैंने नहीं दिया, तुम्हारा कौन सा अनुबंध जो मैंने नहीं दिया, अब जब तुम सफल हो गए तो मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो? तुम तो सच में काश मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती तो अच्छा होता। ये तो बस एक मामूली फ्रैक्चर था, इतना क्यों डर रहे हो? मेरे साथ आज तक किसी ने इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे वह शरारत नहीं करनी चाहिए थी और न ही आपको कार से टकराने का कारण बनना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। अगर वो घटिया कॉन्ट्रैक्ट ना होता, चैन फेंग, तुम इंसानियत से गिरे हुए व्यक्ति हो। मैं तुम्हें तुम्हारे किए गए हर शब्द और कर्म की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। किंजीलिंग के परिवार के सदस्य आकर अस्पताल का बिल भरें। आ रहा हूं। हॉन्ग यू, तुम्हारी गलती नहीं है। ये मेरी गलती है कि मैं लोगों को पहचान नहीं पाई। ये मेरी गलती है कि मैंने अपना सच्चा प्यार गलत व्यक्ति को दिया। मुझे छोड़ो, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चेन फेंग, ओ चेन फेंग, तुमने सचमुच हमारे 20 साल से ज्यादा पुराने पति पत्नी के रिश्ते को चकनाचूर कर दिया। सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। जब मैं लिंगलिंग को वापस लाऊंगी तो हमारा पिछला रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। किंजीलिंग, किंजीलिंग, जाओ मत। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारा उस लिंगो ग्रुप के सीईओ के साथ आखिर क्या चक्कर है? हट जाओ। तो मुझे साफ साफ बताओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें यहीं पर मारूं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी वहां है, किसी की पत्नी पर हाथ उठाना ये क्या है? तुम्हें क्या लेना देना है? ये मेरी पत्नी है। फेंग भाई, वो गर्भवती है और तुम्हें अभी भी इसे अपनी पत्नी कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम पागल हो, एक तरफ खड़े रहो। गर्भवती, गर्भवती, गर्भवती। क्या तुम गर्भवती हो? तुम कब गर्भवती हुई? क्या ये सच में तुम्हारी पत्नी है? 2 महीने से गर्भवती है और तुम्हें पता नहीं? एक तो ज्यादा उम्र में माँ बन रही है, ऊपर से गर्भ भी स्थिर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ऊपर न्यूरोलॉजी विभाग में जाना चाहिए और अपना दिमाग चेक कराना चाहिए। फेंग भाई, इसने 2 महीने पहले ही तुम्हें धोखा दे दिया था। क्या तुम ये सह लोगे? कमीनी, तुमने नाजायज बच्चा पाल रखा है और चाहती हो कि मैं इसे अपना लूं? मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो, मैंने नहीं किया। मैं तुम्हारा गला घोंटूंगा, कमीनी। ये आदमी कितना क्रूर है। फेंग, फेंग भाई, मारपीट हो रही है, मारपीट हो रही है, मारपीट हो रही है। हॉन्ग यू, हॉन्ग यू। आखिरकार वह बच्चे का पिता है।
अपने हाथ गंदे मत करो। आप सब, ये आदमी जो जमीन पर लेटा है, ये मेरे बच्चे का पिता है। इन वर्षों में मैंने उसके लिए घर का काम संभाला। मैंने अपनी जवानी और सुंदरता खो दी, लेकिन उसने एक जवान और खूबसूरत रखैल ढूंढ ली, हमारे ही घर में, हमारे ही बिस्तर पर गलत काम किए। ओह, तो ये बात है। तो ये बात है। इस मरे हुए आदमी में अभी भी शर्म है? ये कैसा चेहरा है? मेरी एक चाची है जो लगभग इसी आंटी की उम्र की है। ये सोचकर कि वो भी ऐसी ही जिंदगी जी रही होगी। मैं मेरी माँ के साथ गर्भावस्था के दौरान धोखा हुआ था। मैं उस घटिया आदमी से नफरत करती हूँ। तुम लोग क्या जानते हो? तुम बस एक गृहिणी हो। मनुष्य हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है और पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम होंगी मत जाओ। तुम क्या करना चाहती हो? चलो हम चलते हैं। तुम कहती हो कि बच्चा मेरा है, तो क्या वो मेरा ही है? तुम नीच औरत को सफाई नहीं देती? क्या तुम पहले से ही धोखा दे रही थी? नहीं भाई, दफा हो जाओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, ये बच्चा ठीक रहना चाहिए। ये हमारे चेन परिवार की एकमात्र आशा है। बच्चे को कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन क्या मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, या अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, या गर्भपात रोकने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा? डॉक्टर, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप बस बताइए। आपने कहा कि भ्रूण 3 महीने का है, लेकिन परिणामों के अनुसार ये भ्रूण पहले ही 5 महीने से अधिक का हो चुका है। क्या ये कैसे संभव है डॉक्टर? ये थैंक भाई। डॉक्टर, आप उसका पेट देखिए। ये उसने मुझसे कहा था कि ये 3 महीने का है। डॉक्टर, 5 महीने पहले जब आप नशे में थे, आप सब कुछ भूल गए हैं। ओह नो, मुझे उसे ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि ये बच्चा उसका नहीं है। ये क्या ऐसा है? आपने मुझसे जबरदस्ती की थी और अब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। फेंग भाई, मैंने आपको पहचान लिया है। जाओरान, मैं गलत था। आपका पति थोड़ी देर के लिए होश खो बैठा था। आपका पति आपसे माफी मांगता है, ठीक है? मेरे कार्ड में 50 लाख रुपए ट्रांसफर करो। 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। ये ये कमीना बूढ़ा सचमुच बहुत मूर्ख है। आइलिंग, क्या छिपा रही हो? क्या तुम अपनी दीदी को नहीं दिखाओगे? दफा हो जाओ, मेरी तुम जैसी कोई दीदी नहीं है। आइलिंग, तुम्हारी दीदी तो तुम्हें बचाने आई है। इन दिनों तुमने दीवार फांदी, खिड़की से कूदी, तुमने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया है। अगर दीदी तुम्हें देखने नहीं आती तो सच में ये सोचना पड़ता कि तुम्हें कुछ हो गया है। मुझे तुम्हारी इस दिखावटी दया की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रही हो? मुझे वापस दो। बस माँ को देख रही हूँ। आइलिंग, क्या तुम्हें माँ की बहुत याद आ रही है? तुम जाकर मर क्यों नहीं जाती? पर अफसोस, तुम्हारी माँ अब तुमसे प्यार नहीं करती। क्या?
तुम्हारी माँ दूसरे अंकल से गर्भवती हो गई है। तुम्हारी माँ अब तुमसे प्यार नहीं करती। माँ, माँ, आप अब भी मुझसे प्यार करती हैं, है ना? माँ, आप अब भी मुझसे प्यार करती हैं, है ना? माँ, क्या तुमने सुना नहीं? अभी अभी इसी ने तो बवाल किया था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गॉसिप छूट गई? उसकी पत्नी बहुत बुरी हालत में है। उसके साथ 15 साल तक मेहनत की, लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसी को काट दिया गया। पुरुष सचमुच अमीर होते ही बिगड़ जाते हैं। तुम उस बहन की बात कर रही हो जो वीआईपी वार्ड में रह रही है। वो बिल्कुल भी गरीब और दरिद्र नहीं लगती। और नतीजा, ऐसे आदमी के ऊपर उसने अपने 15 साल बेकार बर्बाद कर दिए। तुम कह रही हो कि वो वीआईपी वार्ड में रहती है? जी हाँ श्रीमान, क्या आपको कुछ चाहिए? बेशर्म और घटिया आदमी, अशिष्ट भी और एकदम देहाती भी। मुझे नहीं पता कि बहन किस आधार पर उसके पीछे इतनी दीवानी थी। महिलाओं के लिए 40वां दशक सुंदरता का चरम होता है। दीदी के लिए ये वो उम्र है जब उन्हें अपने साथ एक युवा और सुंदर लड़का चाहिए, और वो पूरी तरह से प्यार में डूबी हुई है। पुरुषों की बात करें तो जितने छोटे हो उतना अच्छा। वीआईपी वार्ड का किराया एक दिन का 50 हार है। किंजीलिंग, क्या तुम अब भी कहती हो कि तुमने धोखा नहीं दिया? मैं तो तुम्हें कुछ मदद देने की सोच रहा था। सच में, चाहे वो बूढ़ी हो या जवान, चरित्रहीन होने की बुरी आदत नहीं बदलती। साला, मुझे धोखा देने की हिम्मत की? मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांग साहब, वांग साहब, वांग साहब, मुझे सच में बहुत अफसोस है। अजीब है, यही वांग साहब थे जिन्होंने पहले मेरी हर जगह मदद की और मुझे कई बड़े सौदे दिए, लेकिन हाल ही में उन्होंने अचानक मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। क्या मैंने उन्हें कहीं नाराज कर दिया है? वांग साहब, जब भी आपके पास समय हो तो मुझे आपको खाने पर आमंत्रित करने दें। लाइक पर मानपेस सेल्स के साला किताब, मानपेस किताब, इक्विटी ट्रांसफर। इन वांग साहब के अधीन कंपनी की एक बाल भी मेरी कमर से मोटी है। क्या यह है कि वांग साहब, हाल के दिनों में रियल एस्टेट का रुझान बहुत तेज रहा है। देखिए, मेरी भी यह स्थिति है। मुझे काम है, मैं जा रहा हूं। किन साहब, आप आखिरकार समझ गए। जैसे ही मुझे आपका संदेश मिला, मैं तुरंत भागा भागा आपके पास आ गया। जब मैंने हुआनयू का पदभार संभाला, तब से आप सब मेरे साथ हैं। इन वर्षों में आपने हुआनयू ग्रुप को प्रबंधित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे व्यापार क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया। आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है। ओवेन्यू ग्रुप आपका घर है और हम आपके परिवार हैं। पुराने किन साहब जल्दी चले गए थे, मैंने आपको बड़ा होते देखा है और मैं नहीं चाहता कि आप दुख झेलें। वांग अंकल, आप निश्चिंत रहे। ये वांग साहब इन झीलिंग के कमरे में कैसे चले गए? क्या तुम दोनों के बीच भी कुछ खिचड़ी पक रही है? तुम अभी भी यहीं हो? तो लिंगो ग्रुप का सीईओ इस तरह की चीजों में रुचि रखता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी जबान पर नियंत्रण रखो। अगर मैं किंजी का लिहाज न करता तो तुम आज इस अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाते। नियंत्रण? इस औरत के पेट में तुम्हारा बच्चा है और तुम मुझसे अपनी जबान पर नियंत्रण रखने को कह रहे हो? अच्छा, क्या वो तुम्हारा नहीं है? क्या तुम अब भी यहीं क्यों हो? किन साहब, एवेन्यू ग्रुप ने बड़ी मुश्किल से चेन फेंग जैसे मूर्ख को पद पर बिठाया। आप मेरे कठोर शब्दों के लिए मुझे माफ करें, लेकिन यह आदमी पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटा मालिक बनने के लिए ही पैदा हुआ है। मैं अब बस लिंगलिंग को जल्दी वापस लाना चाहती हूँ। उसे जाने दो, मैं उसे और नहीं देखना चाहती।
बच्चा, तुम सही समय पर नहीं आए, लेकिन माँ का दिल नहीं मानता। क्या शोर मचा रहे हो? किंजीलिंग, मुझे सब साफ साफ बताओ। किंजीलिंग, तुम मूर्ख हो और क्या कहना बाकी है? वांग साहब, ये मेरा निजी मामला है, तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुत्ते के बच्चे, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ तो क्या कर लेगा? क्या किन साहब को भी तुम्हारे जैसे लोग गाली दे सकते हैं? मैं उसे तंग करता हूँ क्योंकि वो बेटा पैदा नहीं कर सकती और 10 साल से वो सिर्फ फ्रंट डेस्क पर काम कर रही है। सब्जी खरीदने और खाना पकाने के अलावा वो और क्या कर सकती है? वो पूरे दिन बस मेरे साथ गोभी और अंडे की कीमत कुछ पैसे बढ़ने की बात करती रहती है। जब मेरे लाखों का कारोबार हो रहा है तो मैं उस तरह की औरत की बकवास क्यों सुनूं? किन साहब, हाँ, उसने तुम्हें काफी फायदा पहुंचाया होगा, है ना? जानवर, किंजी, चेन फेंग, मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारे लिए बेटा पैदा करने का औजार नहीं, और न ही फ्रंट डेस्क पर सजा कर रखा हुआ सिर्फ एक शोपीस, और न ही वो सीढ़ी जिस पर चढ़कर तुम ऊपर उठो और दूसरों को नीचा दिखाओ। तुम बाहर क्यों आई? हम और वांग अंकल यहाँ काफी है। कुछ बातें हैं जिन्हें अब साफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम सब साफ कर देते हैं। 15 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तब से तुम मुझ पर आश्रित रहने लगी। इतने सालों तक तुम मेरे साथ कठिनाइयों में रही और आखिरकार मैं सफल हुआ, लेकिन तुम हमेशा से ही प्रगति करने में असफल रही। उस बेकार रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने चली गई और अब तुम दूसरे आदमी के साथ इश्क लड़ा रही हो, मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। उस समय जब तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें हाईचिंग ले आई और हिसाब बराबर हो गया। अगर ऐसा है तो क्या? ये मेरी गलती थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हारे झांसे में आकर तुम्हारी मदद करने के लिए रुकी। तुम्हारे वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए था। मैंने एक बार और फिर दूसरी बार तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने जरा भी परवाह नहीं की। यहां तक कि तुमने बार बार मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। चेन फेंग, तुम इसके लायक बिल्कुल नहीं हो मेरे सच्चे प्यार के। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तो तुम्हारे व्यवसाय की शुरुआत में तुम्हारी जगह किसने शराब पी थी? जब तुम्हारा अनुबंध समाप्त हो रहा था, तुम्हारी जगह पर किसने लोगों से विनती की थी? जो कुछ भी मैंने किया है वो सब तुम जानते हो, लेकिन मैंने जो किया है वो इन सब से हजारों गुना ज्यादा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वे सब मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे मिले संसाधन थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ जाम पीकर ये हासिल कर लोगी? तुम पीते हो, तुम विनती करते हो, तो क्या तुमने इसे हासिल कर लिया? मैं चेन फेंग, ओ चेन फेंग, तुम अहंकारी हो, झूठे हो और तुम क्रूर हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम बेकार हो। तुम बेकार हो। तुम अपनी असफलता अपनी पत्नी के सिर मरते हो। तुम अपना मान सम्मान अपनी मालकिन से रखवाते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ का तुम पर पक्षपात, तुम्हें लगता है कि तुम इसके हकदार हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम सब कुछ चाहते हो। इसीलिए तुम शिकायत करते हो, तुम गुस्सा करते हो, तुम हर किसी को अपना औजार समझते हो। चेन फेंग, मुझसे तलाक लेने के बाद चेन ग्रुप में चीजें मुश्किल हो गई होंगी, है ना? क्या तुम्हें अब अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हें कैसे पता चला? क्या ये सच में तुम्हारी चाल है? ये तो बिल्कुल असंभव है। जरूर तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती होगी, इसलिए बकवास कर रही हो। मैं बकवास कर रही हूँ?
तुम मूर्ख हो। तुम हर जगह बैंकों से कर्ज ले रहे थे, अंधाधुंध निवेश कर रहे थे, और नतीजा क्या हुआ? तुमने खुद ही अपना सत्यानाश कर लिया। ये मत सोचना कि अगर तुम यहाँ बकवास करोगी तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा। मैं अभी भी हूँ, चेन भी अभी भी है, तो मेरे पास अभी भी मौका है। निवेश क्या है? मेरा व्यापार बड़ा है, मैं नुकसान झेल सकता हूँ। चेन फेंग, तुम कोशिश करके देख लो आज से। और कौन सा बैंक है जो तुम्हें पैसा उधार देगा? किन जी ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, अब उसे वापस चुकाने का समय आ गया है। जी साहब, क्या ऐसा करने की जरूरत है? सिर्फ एक चेन परिवार, जिसके लिए आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। चेन फेंग, ओ चेन फेंग, अब तक भी तुम ये समझ नहीं पाए हो कि आखिर किसे खुश करना चाहिए। तुम सच में बेहद मूर्ख हो। इधर आओ, इसे ले चलो। जीलिंग, पत्नी, मेरी मदद करो। शी साहब, पत्नी, जीलिंग, मेरी मदद करो। जीलिंग, जीलिंग, हाँ? जीलिंग, वाई? दीदी, उस घटिया आदमी के लिए अपनी सेहत खराब करना ठीक नहीं है। पहले मैं बस यही चाहती थी कि वो सुधर जाए और मेरे और आइलिंग के साथ अच्छा व्यवहार करे। आज मैंने उससे पूरी तरह से अपना भरोसा उठा लिया है। आज के बाद मैं चेन फेंग को जरा भी याद नहीं करूंगी और हुआ नहीं हूं चेन समूह को जरा भी मदद नहीं करेगी। इसके अलावा मैं आइलिंग को वापस पाने के लिए लड़ूंगी और जो कुछ भी मेरा हक है वो सब वापस लेकर रहूंगी। किन साहब, अगर आप बस कह दे तो चेन फेंग एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएगा। जब बोर्ड सदस्य वापस आएंगे तो आप अपनी हिस्सेदारी वापस ले सकती हैं। वह चेन फेंग लड़का फिर कभी आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आप नहीं होती तो यह निकम्मा चेन फेंग इस पद पर कभी बैठ ही नहीं पाता। उन्हें जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहो। आइलिंग का 18वां जन्मदिन आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि उसके वयस्क होने के समारोह में कोई कमी न रहे। मैं तुरंत ये काम करता हूँ। देखा, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं चाहती है। वो खुश है, बस यही काफी है। क्या? चाहे मैं वहाँ रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो खुश रहे। तुम पागल हो क्या? क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने लिंगलिंग की आवाज सुनी। मेरी बेटी, पता नहीं उसने वहां कितनी पीड़ा सही होगी। मुझे निश्चित रूप से उसे अच्छे से भरपाई करनी होगी। चेन परिवार के भी लोग शायद वे सब चेन के उस कभी न भरने वाले घाटे को लेकर परेशान घूम रहे होंगे। क्या मैं अभी लिंगलिंग को अपने नाम के घर में रहने के लिए भेज दूं? मैंने तुमसे वादा किया था, जो कुछ भी तुम्हें खुशी दे सके वो सब मैं करूंगा। इन सालों में तुमने सच में बहुत सहा है। बस जी लेंगा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मेरे पास तुम हमेशा से वही संवेदनशील इंसान हो जो रोती है और हंसती है। किन झीलिंग, चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? वह तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था।
मुझे याद आ गया, तुम्हारी माँ ने पहले तुम्हें छोड़ दिया था, वो किसी और के साथ भाग गई थी। क्या मैं सही कह रही हूँ? ओ नीच औरत, ओ नीच औरत, ओ नीच औरत, तुम और तुम्हारी माँ दोनों नीच हो, दोनों ही किसी काम की नहीं हो। जाओ रान दीदी, मेरी माँ ने प्यार किया, नफरत भी की, और तुम तो सिर्फ बूढ़े आदमी के लिए बेटा पैदा करने का औजार हो। बिना बेटे के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो इंसान भी नहीं हो, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। ओ नीच औरत, वैसे भी तुम्हें शादी करके भेज दिया जाएगा, तुम्हारे इस मुंह की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हारी ये बदतमीज जुबान फाड़ दूं। लिंग लिंग, प्लीज अपनी माँ से विनती करो, जाकर अपनी माँ से विनती करो। मेरा रियल एस्टेट कारोबार अब बस बर्बाद होने की कगार पर है। मुझे अपनी सभी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द बेचनी होंगी। क्या चला गया? नहीं भाई, मुझे साफ साफ बताओ, बताओ। पैसा? पैसा? क्या तुम्हें पता नहीं है पैसा क्या है? बस इतने से समय में मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए डूब गई है। ये कैसे हो सकता है? हेंग भाई, आप मुझे और हमारे बच्चे को कभी दुआख नहीं देंगे, है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लड़का होते तो ऐसा नहीं होता। सब तुम्हारी गलती है। कुछ बोलो आइलिंग, क्या तुम गूंगी हो गई हो? अपना हाथ हटाओ। अगर मरना नहीं चाहते तो अपना हाथ छोड़ दो। मेरी बेटी को कहां ले जा रहे हो? ये तुम्हारी बेटी है, मुझे लगा कोई दुश्मन है। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? हाँ? जी लिंग दीदी, आपका बच्चा बिल्कुल आपके जैसा है। शी साहब, आप पर रहम करो, मेरे पीछे पूरा परिवार है। हेंग भाई, तुम उससे किस बात की दया मांग रहे हो? चेन परिवार की संपत्ति इतनी बड़ी है, वो कैसे तबाह हो सकता है? लिंग लिंग, तुम्हें अपने पिता को बचाना ही होगा। अपने पिता की बात सुनो, जाओ और अपनी माँ से बात करो। मेरा तुम्हारे जैसा कोई पिता नहीं है। अच्छा किया तुमने, तुम अपनी माँ की तरह ही घटिया हो। बस अब तुम्हें ऊंचे लोगों से संबंध बनाना आ गया है ना? चेन आइलिंग, तुम मेरी औलाद हो। अगर तुम अपने ही पिता को पहचानने से मना कर दोगी तो तुम खुद क्या हो? क्या तुम पागल हो? वो लड़की, क्या वो कुछ कर पाएगी? जियाओरान के पेट में पल रहा बेटा जब पैदा होगा, वो उससे कहीं ज्यादा उपयोगी होगा। उसकी और उसकी बेकार माँ की क्या परवाह करनी? माँ, आपको नहीं पता, इन झीलिंग भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इन झीलिंग उसके पेट में मेरा बेटा पल रहा है। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे चेन परिवार में 2 पोते होंगे। तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और अपनी पत्नी को वापस लाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम किन झीलिंग को वापस लाने वाले हो? जियाओरान बेटा, तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। औरतें जो बेटा पैदा कर सकती हैं वही अच्छी है। आगे से तुम थोड़ा बहुत समझौता करना। अरे चिंता मत करो, तुमने सबसे बड़े को जन्म दिया है। चेन परिवार की जायदाद का अधिकांश हिस्सा तुम्हारे बेटे का होगा। ए बूढ़ी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चेन परिवार का पैसा सिर्फ मेरा होगा। अगर तुमने किन झीलिंग को वापस लाने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ नष्ट नहीं कर दूंगी? तुम एक भी पोता नहीं पा सकोगे। ये हंगामा क्यों? चेन कॉरपोरेशन जल्द ही दिवालिया होने वाला है।
क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। चेन कॉर्पोरेशन दिवालिया होने वाला है। मुझे क्यों देख रहे हो? जारी रखो। फेंग, माँ बूढ़ी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है? चेन कॉर्पोरेशन दिवालिया हो गया है, पैसे खत्म हो गए हैं, हम सब बर्बाद होने वाले हैं। आप स्पष्ट है या नहीं? दिवालिया, पैसे खत्म। दिवालिया, पैसे खत्म। दिवालिया। जी साहब, कम से कम मैं अब भी बच्चे का बाप हूँ। रक्त संबंध इतना आसानी से नहीं तोड़ा जाता। आपसे विनती है कि हम पर दया करें, दया करें। आप परमात्मा नाम है। तुम्हारा क्या मतलब है? मादरचोद, मुझे साफ साफ बताओ, पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? हट जा यहाँ से, ओ नीच औरत, रास्ते से हटो। मेरा बच्चा, बचा। शी साहब, शी साहब, शी साहब। भगवान बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए। डॉक्टर, बच्चे को बचाओ, हम बच्चे को बचाएंगे। परिवार के सदस्य, मरीज को कुछ गंभीर नहीं हुआ है, बस वो सदमे में है, आराम की जरूरत है। आजकल के लोग भगवान बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए। माँ, घूमना बंद करो। तुम्हें घूमते देख मेरा सर दुखने लगा। आप फेंग, इतना खून बह गया और तुम कहते हो कि कुछ बड़ा नहीं है। ये बच्चा निश्चित रूप से एक भाग्यशाली सितारा है। निश्चित रूप से ये हमारा चेन को आशीर्वाद देगा। बकवास आशीर्वाद देगा। बाय। चेन साहब, ये आपका निमंत्रण पत्र है। हाल ही में मेरे पास इंसान कहाँ है? वान्यू ग्रुप के सीईओ अपनी बेटी के लिए जन्मदिन की पार्टी रख रहे हैं। ये एक शानदार मौका है, ये सच में एक शानदार मौका है। मुझे निश्चित रूप से उस सीईओ के सामने अपनी पहचान बनानी होगी। अगर वह सीईओ जानती है कि कोई उनकी नकल कर रहा है, इंजीलिंग, तो मैं देखती हूँ कि तुम क्या कहती हो। सीईओ, ये पहुंचा दिया गया है। जाओ। अगर होंग्यू ना होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि लिंगलिंग चेन परिवार में इतनी यातना झेल रही है। अगर ऐसा है तो मुझे बुरा मत मानना अगर मैं सख्ती बरतती हूँ। अपने बेटे का रास्ता साफ करने के लिए तुम लिंगलिंग के साथ इतना क्रूर व्यवहार कर सकते हो। चेन फेंग, ओ चेन फेंग, मैं तुम्हें बताऊंगी जिस बेटी को तुम तुच्छ समझते हो वो कैसे तुम्हें अपने पैरों तले रौंद देगी। आफेंग, माँ ने इतना बड़ा समारोह पहले कभी नहीं देखा। माँ, तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ लो और वहीं रुको। बाहर अपने बेटे को मत शर्मिंदा करो। अगर निमंत्रण में मुझे मेरी माँ को साथ लाने के लिए न कहा गया होता तो मैं सच में इस देहाती बुढ़िया को अपने साथ लाकर मजाक नहीं बनने देता। छोड़ो, जाने दो। चेन साहब, क्या आप बात करने के लिए उपलब्ध हैं? ये कौन है? ये बुढ़िया क्या कर रही है? बहू, मेरे साथ घर चलो और अपनी गर्भावस्था का अच्छे से ध्यान रखो।
घर की बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बेटे को तलाक दे दिया है। वो आफेंग है, वो बस थोड़ी ना समझ है। तुम घर चलो और जयरान के साथ समान रूप से रहो। आखिरकार तुम बहनें ही तो हो। क्या देखकर हंस रहे हो? उसके पेट में चेन परिवार का बच्चा है। वह जीवन भर चेन परिवार की ही रहेगी। वो हैन्यू ग्रुप की सीईओ है। क्या उन्हें तुम्हारे इस छोटे से चेन परिवार की जरूरत है? अगर मेरी मानो तो हैन्यू ग्रुप से संबंध बना लेना तुम्हारे परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होगा। कैसी सीईओ? वह बस चाहती है कि मेरा बेटा तुमसे वापस आने के लिए विनती करे। जब आप फेंग यहाँ आएगा वह तुमसे माफी मांगेगा। इसीलिए तुम यहाँ अपनी सास को शर्मिंदा मत करो। हैन्यू ग्रुप के सीईओ से तुम्हारी मुलाकात करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फायदा। समझ गया समझ गया। चलते हैं, आप बताइए। माँ माँ माँ, मैंने आपसे कहा था कि आप इधर उधर न भागें। अब आप ये क्या कर रही हैं? आ फेंग, जाओ अपनी पत्नी से माफी मांगो तो ये बात खत्म हो जाएगी। माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? वो यहाँ कैसे हो सकती है? तुम्हारे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, तुम अंदर कैसे घुस आई? मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, लेकिन आपका निमंत्रण पत्र मैंने ही भेजा था। किंजीलिंग, इतने झूठ बोलोगी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें सजा मिलेगी? मैं तुम्हें बता दूं, हुनयू की सीईओ आज यही है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम चुपचाप घर जाओ और बच्चे पैदा करो। और सुनो, मैंने लिंगलिंग के लिए पहले ही एक अच्छा घर ढूंढ लिया है। तुम सब। किन साहब, आप ये क्या आपने मुझे अपनी पहचान कराने के लिए नहीं कहा था? इतना अनाड़ी मत बनो। असंभव है, ये असंभव है। तुम सब आपस में मिले हुए हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? तुम हैन्यू ग्रुप की सीईओ कैसे हो सकती हो? तुम रुको, ये हुआन्यू ग्रुप के असली बोर्ड सदस्य हैं। तुम्हारा सपना टूट जाना चाहिए। ली साहब। तुम? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने आपके साथ प्रोजेक्ट पे काम किया है। पांग साहब, वहाँ एक औरत है जो हुआन्यू ग्रुप की सीईओ होने का ढोंग कर रही है। ये आप कह रहे हैं कि हमारी सीईओ खुद होने का ढोंग कर रही हैं? वापस जाकर अपना दिमाग चेक कराओ। तुम्हारा सपना टूट जाना चाहिए। तो आपकी बात सच थी? क्या आप सचमुच हुआन्यू ग्रुप के सीईओ हैं? तो हमारे चेन परिवार के पोते का क्या? और वो बेकार लड़की आइलिंग कहाँ है? छिन परिवार के मेरे बच्चे का आप दोनों से क्या लेना देना है? तुम्हारे पास पैसा है तो क्या बड़ी बात हो गई? जियाउरान के पेट में अभी भी पोता पल रहा है। अगर तुम नहीं दोगी तो हमें कोई परवाह भी नहीं है। फेंग, चलो चलते हैं। अरे तुम मूर्ख बेटे, अगर पैसा है तो कितने भी बेटे पा सकते हैं ना। इसी के झीलिंग के साथ ही क्यों उलझे हुए हो? चलो निकलते हैं। मैं हैन्यू ग्रुप को नहीं खो सकता, मैं छिन परिवार को नहीं खो सकता। नहीं झीलिंग, कृपया मुझे एक और मौका दो। मुझे बच्चे की देखभाल करने दो। लिंगलिंग की देखभाल, लिंगलिंग अपने पिता के बिना नहीं रह सकती। चेन फेंग, क्या लिंगलिंग तुम्हारे मन में बस एक जरिया है? जानते हो, मैंने तुम्हें अपनी माँ को साथ लाने के लिए क्यों कहा था? मैं बस तुम दोनों को ये बताना चाहती थी कि मेरी बेटी कितनी सम्मानित है और कितनी गौरवशाली है।
लिंगलिंग मेरी भी बेटी है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। बकवास मत करो। जीलिंग, किन साहब, देखिए इन वर्षों में मैंने लिंगलिंग का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है। लिंगलिंग का ध्यान रखा है? क्या आपने उसे घर में बंद कर दिया, उसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी, या फिर लिंगलिंग को मुझसे मिलने नहीं दिया, या फिर लिंगलिंग को एक वस्तु की तरह समझकर उसे किसी और को बेच दिया? जीलिंग, ये मेरी गलती है, मैं गलत था, मैं बहक गया था। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ, और लिंगलिंग मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी बेटी को फिर से देखने दीजिए, मुझे बच्चे के जन्म को देखने दीजिए। अगर मैं हैन्यू ग्रुप की सीईओ नहीं होती तो शायद आप ऐसी बातें नहीं कहते, है ना? अरे ओ बुरी औरत, तुम कब इतनी होशियार हो गई कि तुम्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल हो गया? नहीं 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 जीलिंग, मैंने हमेशा तुम्हें और लिंगलिंग को प्यार किया है। ये तो लिन जाओरान, ये मेरी माँ है, ये सब मेरी माँ की गलती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिंगलिंग ने चेन परिवार में जो भी उत्पीड़न सहा वो सब मुझे साफ साफ बता दिया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ठीक है, यहाँ अपनी तारीफें खुद मत करो। अब ऐसी स्थिति में भी तुम अभी भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। चेन फेंग, तुम सबसे घिनौने और निर्दयी कमीने हो। जब मैं जा रही थी तब लिंगलिंग को अपने साथ में ले जाना, ये मेरा सबसे पछतावा भरा फैसला था। आज के बाद से मैं तुम्हें लिंगलिंग से मिलने नहीं दूंगी, और मैंने तुम्हारे प्रति अपनी सारी उम्मीदें पूरी तरह छोड़ दी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आइलिंग को मना सका तो ये दोनों औरतें जरूर नरम पड़ जाएंगी। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। जीलिंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो, मुझे लिंगलिंग से मिलने दो। लिंगलिंग को अपने पिताजी के बिना अच्छा नहीं लगेगा। मर जा। लिंगलिंग, लिंगलिंग, लिंगलिंग। माँ, पीछे मुड़कर मत देखना। लिंगलिंग, एम्बुलेंस बस आ ही रही है, तुम हिम्मत रखो, तुम हिम्मत रखो। जांच करो, पूरी जांच करो। जी, लिंगलिंग आ। तुम दूर हटो, तुम मेरी लिंगलिंग को हाथ मत लगाओ। क्या तुम हो? क्या तुम मेरी लिंगलिंग को मारना चाहते थे? लिंगलिंग मेरी भी बच्ची है, चाहे मैं कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हूं, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लिंगलिंग, जल्दी बचाओ इसे, जल्दी 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 बचाओ इसे। लिंगलिंग, लिंगलिंग, पिता, वास्तव में गर्भवती को बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है। आपके स्वास्थ्य बीमा कार्ड में शेष राशि 0 है। बच्चा घर में ही मर चुका है। किन साहब, तीसरी मंजिल पर बहुत खून मिला है। नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सिर्फ जीनों का मिलान करने में अभी और वक्त लगेगा। वहां मौजूद सभी लोगों की पूरी जांच करो। ठीक है किन साहब। बच्चा गर्भपात हो गया। किसका गर्भपात? क्या तुम समझते नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूँ? क्या मैंने तुम्हें दफा होने के लिए नहीं कहा था? हाँ, मेरे और झीलिंग के पेट में एक और है। ये बच्चा लिंजा और आन वाले बच्चे से ज्यादा प्रतिष्ठित है।
बीवी, अगर लिंग लिंग नहीं रही तो भी हमारे पास एक और बच्चा है। हम फिर से शुरुआत करते हैं। तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें बेटा चाहिए है ना? ठीक है, जाओ और अपने बेटे को कब्रिस्तान में ढूंढो। क्या? मैं मानती हूँ एक पल के लिए मेरा दिल पिघल गया था, लेकिन लिंगलिंग को देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत थी। और हाँ, वो पूरी तरह से विकसित एक लड़का था। लड़का? मैंने अपने ही बच्चे को मार डाला, चेन परिवार को भी मैंने बर्बाद कर दिया। इन साहब, ये लिन जाओ, रांग के बारे में पता लगाओ। जी। लिंगलिंग, लिंगलिंग, मिस चेन अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन घाव काफी गहरा है, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। इलाज के लिए सबसे अच्छी दवा इस्तेमाल करो। जी। खिन साहब, वो सच में लिंजियाओ रान ही थी। छत पर खून की मात्रा को देखते हुए वो अपने बच्चे की परवाह किए बिना भी मिस को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। चलो। मैं माँ के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। माँ को खुश रहना चाहिए और नए अंकल के साथ खुश रहना चाहिए। इन दिनों कंपनी के काम में व्यस्त रहने के कारण मैं लिंगलिंग से मिल भी नहीं पाई। उसने ऐसा किया, लिन जाओरा ने मेरी बेटी को कैसे बहका लिया। माँ, लिंगलिंग, माँ, माँ यही है। ओह, मेरी भोली बच्ची, भोली बच्ची। माँ की खुशी के लिए तुम्हें खुद को बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन जाओरान ने कहा था कि पिताजी हमेशा मेरा इस्तेमाल एक बहाने के तौर पर करते हैं आपको परेशान करने के लिए। मैंने वो सब बैंक्वेट हॉल में देखा था। लिन जाओरान, माँ, तुम्हारा जीवित रहना तुम्हारी माँ के लिए एक बोझ है। मर जाओ। लिंगलिंग, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। मर गया। अच्छा हुआ जो मर गया। मर गया तो उसे तुम सब नीच लोगों के साथ दुहक भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। अच्छा हुआ। ओह नीच औरत, तुम केवल मेरे चेन परिवार के पैसे के पीछे पड़ी हो। पैसे के पीछे नहीं तो किसके पीछे पड़ूं? या तुम्हारे बूढ़े चेहरे और तुम्हारे अजीब हरकतों के पीछे, या तुम्हारी माँ के गुस्से भरे स्वभाव के पीछे? केवल किन झीलिंग जैसी मूर्ख है। हर दिन तुम पूरे परिवार की गुलामी करती है।
उसने तुम्हें लात मारी। वो मुझे लात मार रही हैं। आओ। तुम जीलिंग का नाम लेने के लायक भी नहीं हो। तुम उसकी एक बाल की भी बराबरी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें इस नीच औरत को अपनाने का पछतावा है। किन जीलिंग को तुमने घर से बाहर निकाला था और मैं तुम्हें चेन परिवार में लाई थी। चेन फेंग, तुम बूढ़े खूसट, ये नाटक क्यों कर रहे हो? नहीं, नहीं, तुमने मुझे बहकाया था। मैं जीलिंग से मुझे माफ करने की गुजारिश करूंगा। भले ही मुझे 3 दिन और 3 रात घुटनों पर बैठना पड़े, फिर भी मैं जीलिंग से मुझे माफ करने की गुजारिश करूंगा। किन जीलिंग तुम्हें माफ नहीं करेगी। वाह, कितना सुंदर घर है। क्या ये कोई होटल है? ये तुम्हारा और मेरा घर है। ये अंकल कहाँ है? तुम क्या कह रही हो बच्ची? चलो। जीलिंग, जीलिंग, कृपा करके मुझे माफ कर दो। किन साहब, चेन फेंग पूरे दिन से दरवाजे पर घुटने टेक कर बैठा है। पूरा 1 महीना हो गया है। क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? चेन परिवार का रातों रात दिवालिया होने के बाद और लिन जाओ रान का गर्भपात होने के बाद वो गायब हो गई। वो अब मुश्किल से खाना भी खा पाता है, इसलिए वो तुम्हारे पास एक चापलूस की तरह माफी मांगने आया है। दुख की बात है, यह गहरा प्यार बहुत देर से आया। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। काश मैं उनसे एक बार फिर मिल पाता। होंग्यू, बाहर ठंड है, सहायक को जाने दो। ठीक है। सुना नहीं क्या? वह जिसका उपनाम चेन है, वह पहले एक बहुत बड़ा मालिक हुआ करता था। मजाक कर रही हो? बड़ा मालिक हमारे साथ इस छोटे से टूटे फूटे घर में कैसे रह सकता है? औरतें पालने के कारण ही हुआ होगा। उसकी अपनी पत्नी उसके साथ 10 साल से ज्यादा समय तक दुहक झेलती रही और अंत में उसने एक छोटी लड़की को बेटा पैदा करने के लिए ढूंढ लिया। उसकी पत्नी कितनी बेचारी है। ठीक हुआ, इससे ही कहते हैं कर्मों का फल मिलना। हाँ बिल्कुल। सभी लोग मुझसे ज्यादा स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। केवल मैं ही था। मैंने जीलिंग के सच्चे प्यार को ठेस पहुंचाई। ऐसा कमीना आदमी, उस पे तो बिजली गिरनी चाहिए। अरे उसकी पत्नी बाहर क्यों नहीं आई? अजीब है, आज पूरे दिन नहीं दिखी। अमूमन इस समय वो सुपरमार्केट में उन कुछ पैसों के लिए बहस कर रही होती थी। आज कोई नहीं दिखा। पत्नी, मैं आ गया। आ गए।
मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, जल्दी से हाथ धो लो, जाओ। माँ, मैं आ गया हूँ। माँ, माँ, क्या आप सो रही हैं? माँ, माँ, मायना, माँ, माँ, मरीज की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हम भी कुछ नहीं कर सके। अस्पताल में शव को 3 दिन तक रखा जा सकता है। कृपया जल्द से जल्द अंतिम क्रियाएं तय कर लें। पत्नी, बच्चा, माँ, सब कुछ चला गया तो यही मेरी ही करने की सजा है। दुकानदार, चलो निकलो निकलो निकलो। दुकानदार, अरे बोल दिया ना, दफा हो जाओ। दुकानदार, मैं तो बस अपनी माँ के लिए एक ताबूत खरीदना चाहता हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। दूर हटो हटो हटो। अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं धंधा करूं या तुम्हें झेलूं? तुरंत दफा हो जाओ। सच में मनहूस हो तुम। पति, पिता, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाया। अब तो बेटा होना भी ठीक से नहीं निभा पा रहा। माँ, बेटा अकृतज्ञ रहा। स्वर्ग में मौजूद तुम्हारी आत्मा से माफी चाहता हूँ। क्या लिन जियाओरान मिल गया? अभी तक नहीं है। अब उसे क्या हुआ है? किन साहब, उनकी माँ की कल दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसकी माँ के लिए एक कब्रिस्तान में जगह खरीदो और एक ताबूत का इंतजाम करो। सब कुछ वहां भिजवा दो। जी। बूढ़ा कहीं का, क्या मातम बना रहे हो? तुम क्या करना चाहती हो? फेंग भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या तुम्हारी मरी हुई माँ को दफनाने की जगह नहीं मिली? क्या कुछ बड़ा करने का इरादा है? दफा हो जाओ। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस किंजीलिंग को अगवा करो और बस 2 अरब ले लो। लेकर फिर शांति से बैठ जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास संपर्क है। तुम्हें इस मामले में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपनी इंसानियत बेच दे और ये काम करके बस दुआएं कमाए। तुम क्या तुम सच में चाहते हो कि उस बूढ़ी औरत को दफनाने की जगह ना मिले?
मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अब तुम एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकते, ऊपर से तुम बांझ भी हो। इससे बेहतर है मैं तुम्हें ही मार डालूं। मैं अभी भी काम की हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मुझे पैसे दोगी? कम से कम 1 अरब। 1 अरब तो 1 अरब सही है। चेन फेंग की हिम्मत तो सुई के छेद से भी छोटी है। धत तेरे की, मैं खुद भी ये कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं उन्हें अपने साथ ही खत्म कर दूंगी। अब इस मोड़ पे मुझे बस एक खतरा उठाना पड़ेगा। मैंने ऊंची ब्याज पर कर्ज लिया है, कोई और रास्ता नहीं है। केन साहब ने आपको एक ताबूत और एक कब्र दी है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं मेरी माँ ने जीलिंग के साथ ऐसा किया, फिर भी उसने ऐसा किया। मैं इंसान नहीं हूं। कितनी अच्छी पत्नी, मैंने उसे खो दिया। सरा दात हाथ। माँ, हम गलत थे। शुक्र है मैंने उस दिन जियाउरान को हाँ नहीं कहा। शुक्र है। दंग 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 दंग। जन्मदिन मुबारक हो। दुनिया के सबसे अच्छे पापा को जन्मदिन मुबारक। अच्छा, ध्यान से। ध्यान से। एक इच्छा मांगो। हम्मा। अरे वाह, 40 का हो गया। आओ, देखो। ओह, बाल अभी भी काले हैं, आप अभी भी जवान दिखते हैं। हाँ, तुम? वाह, समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पलक झपकते ही। वो समय आ गया है जब मुझे तुम दोनों माँ बेटी को परेशान करने की हिम्मत भी नहीं होती। लिंग लिंग, सो गई ये बच्ची। आइलिंग को चेन परिवार में इतना कुछ सहना पड़ा, उसका इतना भावुक होना स्वाभाविक है। लिन जाओ, रान अप। वो झाउदी मर गई। कौन? वो झाउदी, चेन फेंग की माँ। शायद ये नाम तुमने पहली बार सुना होगा। वह मर गई, तुम खुश नहीं हो? आखिरकार उसने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया था। नफरत है, लेकिन मुझे अभी भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो अभी भी हंसमुख छोटी सी बूढ़ी औरत थी। मुझे लगता है उसकी भी अपनी एक कब्रगाह होनी चाहिए। न किसी की माँ, न किसी की पत्नी, और न ही किसी की बहन। इसलिए तुमने किसी से चेन फेंग को जमीन का टुकड़ा भिजवाया। बड़ी से बड़ी नफरत भी मौत के आगे फीकी पड़ जाती है। उसने अपने जीवन काल में बहुत कुछ चाहा था, मरने के बाद उसे दफनाने की जगह तक नहीं मिली। जाओ, जाकर देख लो। आइलिंग यहाँ मेरे पास सुरक्षित है। हर साल मेरे नाम से महिला विकास संघ को
50 लाख रुपए दान कर दो। ये उन चंद चीजों में से है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। माँ, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। ये जमीन जीलिंग ने दी है कुछ दिन पहले। लिन जाओ रान मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि वो झीलिंग के साथ कुछ गलत करना चाहती है। मैंने उसे मना कर दिया और अब मेरा मन भी नहीं करता कि मैं झीलिंग को परेशान करूं। मैं पूजा और प्रार्थना करने जाऊंगा ताकि झीलिंग को हमेशा शांति मिले। केन साहब, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ चलूं? आखिर वो आपका पूर्व पति है। जरूरत नहीं है। अपनी माँ की कब्र पर वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहीं आपका इंतजार करता हूं। शिन झीलिंग आराम से कब्रिस्तान क्यों आई है? लेकिन ये एक अच्छा मौका है। ये पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे नहीं, झीलिंग को भी पहले इस तरह के जूते बहुत पसंद थे। बस इन 15 सालों में मैंने कभी उसे ऐसे जूते खरीद कर नहीं दिए। झीलिंग, झीलिंग नहीं। केन साहब, आप कैसे आए? तुम हाँ? मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। हाँ हाँ, हमने तुम्हारे साथ जो किया वो सही था, वो सही था। तुम्हें जन्म देने के लिए उससे बहुत गंभीर प्रसव संबंधी बीमारियां हो गई। तुम्हें बेटा मिला है, इसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। मुझे अब उससे नफरत नहीं है। जरूर मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगी। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। अच्छा है कि तुम समझते हो। अपना भला खुद देखो। लानत है, इतनी देर क्यों लग रही है? दिन जाओ रान, ध्यान से। तुम क्या कह रहे हो? वो ये मरियल औरत यहाँ पुलिस क्यों आ रही है? तुमने मुझे धोखा दिया है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओ कुछ दिन पहले वो मुझसे मिलने आई थी। वाह,
नहीं, ये असंभव है। मुझे किसी ने नहीं ढूंढा है। आखिर कौन है? आखिर कौन है? किसी को नहीं पता। मैं किंजलिंग का पीछा कर रही थी। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। साला, मैंने तुझे पढ़ने के लिए पैसे दिए और अब तू एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकती और ऊपर से तुझे बांझपन भी है। इससे अच्छा है कि मैं तुझे मार डालूं। जब मरना ही है तो क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं? तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मैं बस मरना नहीं चाहती थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें क्या हुआ? सावधान। लिन जियाओरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से हंगामा करने की? मेरी हिम्मत नहीं हुई। ऐसी क्या बात है जिसकी मैं हिम्मत ना करूं? मैं तो तुम्हें खोजने आ रही थी, पर सोचा नहीं था कि तुम खुद आ जाओगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी? चेन आइलिंग मरी नहीं है। बड़ा दुख हुआ। वो अभी बच्ची है। बच्ची? पहले कौन बच्चा नहीं था? सिर्फ उसी की किस्मत अच्छी क्यों है? चेन आइलिंग, टेनेलिंग, कितना हास्यास्पद नाम है। हम सब तो बेकदर और घटिया लोग हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा सच्चा प्यार है? तुम्हारा पति तो बस एक बेवकूफ है जिसे मैं एक इशारे पर भगा सकती हूँ। जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो तुम दोनों में से कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। तुम पास मत आना। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। किंजीलिंग, किंजीलिंग, मेरी प्यारी बहन, तुम सच में कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी मौत चाहती हूँ। शीलिंग, वन। माँ, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे डरा ही दिया था। शुक्र है असिस्टेंट ने लिन जियाओरान का साया देख लिया और उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने मुझे और आइलिंग को सूचित किया, नहीं तो परिणाम अकल्पनीय होते। वाह, चेन फेंग ने मुझे बचाया, नहीं तो मैं तो। फिक्र मत करो, मैंने एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया है। वैसे पुलिस अभी रास्ते में है और उन्होंने हथियारबंद गुंडों के एक समूह को रोका है। वे भी यहीं आ रहे थे। गुंडे? क्या लिन जियाओरान उन्हें लेकर आई थी? सही कहा, लिन जियाओरान तुम्हारा अपहरण करना चाहती थी। फिरौती 2 करोड़ की थी। ये तो बस बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। लालच ने ही उसे बर्बाद कर दिया। शुक्र है मेरे पास अभी भी तुम सब मेरे साथ हो। माँ, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चिपकी रहूंगी और मुझे फिर से परेशान मत करना। तो मुझे भी साथ चलना होगा। शिया और शुकू, क्या आप कंपनी के मामलों में व्यस्त नहीं हैं? आप हर दिन मेरी माँ के इर्द गिर्द क्यों घूमते रहते हैं? तुम कितनी शरारती हो।
हे भगवान, ये फलों की टोकरी किसने भेजी है? अरे क्या तुम फल खाना चाहती हो? जाओ फ्रिज से खुद ले लो। ये वाली तो तुम्हारे पिता के लिए भेजी गई है। अगर दिन गिने जाएं तो उन्हें अब तक अस्पताल से छुट्टी मिल जानी चाहिए थी। आखिरकार उन्होंने मेरी जान बचाई थी। सुनो, जल्दी से मेरे लिए एक कार तैयार करवाओ। मुझे चेन फेंग से मिलना है। किन साहब, चेन फेंग आज सुबह चुपके से डिस्चार्ज लेकर चले गए। उन्होंने नर्स स्टेशन पर एक पर्ची छोड़ी है जिसमें लिखा है कि उनका आपके और मैडम के सामने आने का साहस नहीं है। वो बस चाहते हैं कि आप दोनों खुश रहें। ठीक है, मुझे पता चल गया। नहीं जा रहे हो? हम नहीं जा रहे, वो खुद ही जा चुके हैं। बहुत बढ़िया। शिए श्याओ शुकू ने कहा है कि वह थोड़ी देर में मुझे मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। माँ, इस बार तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ, माँ तुम्हारे साथ चलेगी। यस, योजना सफल। मुझे तो लगता है माँ, अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। इन सालों में हैन्यू ग्रुप और भी बेहतर होता जा रहा है। माँ, तुम भी दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। हर साल इतने अच्छे काम करती हो और माँ के लिए प्रार्थना करती हो। तुम इन दिनों कैसी हो? काफी अच्छी हूँ। तुम? मैं भी ठीक हूँ।